अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जागो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिद नकवी। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि क्या पंजाब पुलिस जो है वो बग़ैर एप्लीकेशन के, बग़ैर एफआईआर के क्या किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है। अगर कर सकती है तो उसके मद्दे मुकाबल जो है वो वर्षा क्या तरीक़ाकार अपना सकते हैं। तो आइए इस वक्त हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि क्या वर्षा जो है वो अपना इंसाफ और अपना हक़ कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोहम्मद आज़म जट साहब के पास। ये साबिक़ सदर बार एसोसिएशन रनाला खुर्द भी रह चुके हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो गिरफ़्तारी है वो सेक्शन 54 सीआरपीसी के तहत पुलिस करती है। विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड एनी एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन, पुलिस सस्पेक्टेड जानते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को पुलिस पूछती है कि आपका नाम क्या है, आपका आईडी किधर है और आप कहाँ से हैं, वो अपना बायोडाटा नहीं बताता तो पुलिस इसको गिरफ़्तार कर सकती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए कि ये बंदा मशकूक लगता है, इसने रीज़नेबल जवाब नहीं दिया, अपना नाम दुरुस्त नहीं बताया, अपना आईडी नहीं दिया और अपना जो है ना वेयर अबाउट नहीं बताया, तो इस सूरत में पुलिस विदाउट एप्लीकेशन एंड एफआईआर जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। अच्छा जट साहब, ऐसे भी तो मुमकिन हो सकता है कि एक आम शहरी जो है वो डर की वजह से कुछ बता नहीं पाता, तो उसके मद्दे मुकाबल जो है उसके मुकाबले में क्या होना चाहिए। देखो, डर तो ऐसा सच उसे गिरफ़्तारी का होना चाहिए ना, कि अगर वो नहीं बताता तो वो गिरफ़्तार हो जाएगा। डर की वजह से वो अपना आईडी तो दिखा सकता है ना कि मेरा ये शनाख्ती कार्ड है, तो इसको देख लें, आप इसको चेक कर लें। आजकल तो बड़ा ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है और सारा डाटा सभी का ऑनलाइन है, पुलिस चेक कर लेती है। इवन उसका वोट नंबर और कहाँ पे रहता है सारे, और इसके नाम पे कितने सिमें चल रही हैं मोबाइल की और क्या क्या डाटा, आजकल तो बड़ी अपडेट है, सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो जाती हैं, एक क्लिक पे हो जाती हैं। तो डर की वजह से उसे बताना चाहिए, ना कि डर की वजह से वो छुपा ले सारी चीज़ें। जी जी डर से तो बंदा वो भी बता देता जो किया नहीं होता, पुलिस के डर से। जी जी। तो अगर उस पे थोड़ी सी गिल्टी वो महसूस करता है कि यहाँ पे वो थोड़ा सा किसी भी जुर्म में मुलव्वस है, तो विदाउट एफआईआर, विदाउट एप्लीकेशन के अगर पुलिस उसकी गिरफ्तार करती है तो क्या समझते हैं आप। देखो, मैंने आपको बताया कि पुलिस सस्पेक्टेड जान के ही गिरफ़्तार करती है, ठीक है। उसके बाद जब गिरफ़्तारी के बाद उसको छानबीन करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वो बंदा इन्वॉल्व है किसी मुकदमा में, या मुकदमा नहीं है किसी जुर्म में इन्वॉल्व है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो उसके पास से मंशियात निकल आती है, या कोई ऐसा असला जो वो वारदात की तैयारी के लिए वो साथ ले के फिरता है, ठीक है, तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और कार्रवाई करेगी कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करेगी। जो उसके पास से कोई मंशियात या नजायज़ असला वो निकलता है तो उसकी कार्रवाई करेगी पुलिस। अदरवाइज़ अगर बंदा इनोसेंट है तो उसको इंक्वायर करके मैटर सारे को मामले को तो वो छोड़ देगी। जट साहब, अक्सर देखने में आया है कि एक एसएचओ 302 के मुजरिम को पकड़ता है और अपनी ज़मानत पे वो उसे रिहा करता है कि आप इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें मर्ज़ी से आ सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान में दो कानून है, गरीब के लिए और अमीर के लिए और। कानून सभी के लिए बराबर है मेरा भाई। देखो, कानून वाज़ेह है कि ऐसे ही किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होने पे पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई सफिशेंट एविडेंस मौजूद ना हो। एफआईआर लॉज होने का मतलब ये नहीं है कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी निकल आए हैं। एफआईआर लॉज होने के बाद अगर सफ़ा मिसल पे ऐसी शहादत नहीं आती कि वो गिल्टी है या उसको गिरफ़्तार किया जाए, तो तब तक पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी लेटेस्ट जजमेंट है कि एफआईआर का मतलब किसी की गिरफ़्तारी नहीं है। रही बात कि पुलिस जो रूल्स हैं 1934, उसके तहत पुलिस के पास पावर है कि वो किसी भी बंदे की गिरफ़्तारी इल्तवा में रख लेती है। कभी इसको गिरफ़्तार नहीं करना, इसके ख़िलाफ़ जो है सफिशेंट एविडेंस जो है वो सफ़ा मिसल पे मौजूद नहीं हुई, ठीक है, तो उसको इंक्वायर करने के लिए, वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस मुल्ज़मान को और प्रोसिक्यूशन को, मुद्दई और उसके गवाहान को वक्तन फ़वक्तन थाना में बुलाती रहती है।
ٹھیک ہے، ان کے بیانات یا کوئی بھی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ تھانے میں آ گیا ملزم تو یہ گرفتار ہے۔ گرفتار پولیس تب بھی کرے گی جب اس کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس صفحہ مثل پہ آ جائے گی۔ قانون بھی یہی کہتا ہے، قانون یہ نہیں کہتا کہ ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے تو فوری اس کو گرفتار کر لو۔ ود آؤٹ گرفتاری بھی، ود آؤٹ اریسٹ بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور پولیس کا کام کسی بھی ایف آئی آر میں ایویڈنس کلیکٹ کر کے کورٹ کو پیش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے دو طریقے ہیں، اگر اس کے خلاف ایویڈنس آ گئی ہے آلریڈی صفحہ مثل پہ موجود ہے تو اس کو پولیس اریسٹ کر لے گی، اگر نہیں ہے تو پولیس جب تک ایویڈنس اس کے خلاف کلیکٹ نہیں ہوتی ریزنیبل، پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ یہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے پولیس جو ہے گرفتاری التوا میں رکھتی ہے۔ جی شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے اعظم جٹ صاحب سے گفتگو کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں دو قانون نہیں ہے، پاکستان میں صرف ایک قانون ہے امیر اور غریب کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان زاہد نقوی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔